अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सुल्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं संजरपुर में एक ऐसी जगह पर जहां पर जो है ना एक ऐसी जगह अभी भी मौजूद है जिसे आप जैसे ही देखेंगे तो आप एक अजीब से खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। और इस जगह के बारे में कहा जाता है कि आज से 1000 साल या कई सौ साल पहले इस जगह पर एक बस्ती थी जिसको गर्क कर दिया गया था, जिसको उल्टा दिया गया था। और अभी भी इस जगह पर जब जैसे ही आप आएंगे देखेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस जगह में, इस जगह के अंदर जहाँ पर एक बड़ा सारा टीला है, यहाँ पर दीवारें अंदर कैसे बनाई गई होंगी, कैसे इसके अंदर कमरे बनाए गए होंगे। तो यकीनन ये चीज़ें देखने के बाद हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वाकई यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, यहाँ के लोकल से बात करेंगे। इस जगह पर मैं आपको लेकर चलूँगा और हर चीज़ आपको दिखाऊँगा और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि ये जगह है क्या और इस जगह के ऊपर आज से कई हज़ार साल पहले क्या हुआ था। तो अब मैं आपको व्यूअर्स ये जो ऊंची बस्ती है, ये जो किस दौर में जिसके बारे में कहते हैं कि गर्क हो गई थी, उस तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। और बाज़ का तो ये भी सुनने में आया है, कहा जाता है कि ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं इस जगह पे इसलिए जा रहा हूँ और वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम इस जगह को देखें और फिर इबरत हासिल कर सकें कि अगर यहाँ पे इस तरह का वाक़या हुआ था, अगर ये बस्ती गर्क हो गई थी किसी वजह से, तो इस चीज़ को देखते हुए हमें भी इबरत हासिल करनी चाहिए और हमें भी गुनाहों से बचना चाहिए। अभी मैं आपको ऊपर लेकर चलूँगा इस तरफ और यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखें, आपको यहीं से ये सारा जो है ना टीला नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं से ही आप देख सकते हैं कि ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो बस्ती है जो उल्टी हो गई थी। मैं आपको इधर से दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पर आपको ना इसके अंदर ही ईंटें नज़र आ रही होंगी। आप देख सकते हैं ये एक टीला है, टीले के ऊपर आपको इसके दरमियान ये आप देखें, ये इसमें आपको ईंटें भी नज़र आ रही होंगी। ये बेसिकली जो ईंटें इसमें लगी हुई हैं, ये दीवारें वगैरह होती थी, यहाँ पे घर होते थे। इस तरफ देखें तो ये जो एरिया है नीचे, ये काफ़ी नीचे है और ये नहर के उस पार ये वो टीला है जिसके बारे में कहते हैं गर्क हो चुका है, अब तक किसी दौर में गर्क हो गया था। मैं अभी आपको ना इस टीले के ऊपर लेकर चलता हूँ। इस तरफ मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये रास्ता जाता है ऊपर को और दूसरा वो रास्ता जो है ऊपर को जाता है। और इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जो है ना मुदस्सिर भाई मौजूद हैं। मुदस्सिर भाई जो है ना, क्योंकि मुदस्सिर भाई का गांव भी यहीं करीब है, इन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो एक बस्ती गर्क हुई थी मौजूद है। तो अभी हम जो है ना मालूमात भी लेंगे यहाँ के जो लोकल्स हैं, मकामी लोगों से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आया कि इस के बारे में वो क्या मालूमात रखते हैं। अभी बहरहाल फ़िलहाल मैं आपको ऊपर लेकर चल रहा हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये जगह आखिर करीब से कैसी लगती है, क्योंकि दूर से तो मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये करीब से कैसी लगती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस जगह पर आके दिन है लेकिन मुझे ना एक खौफ सा फील हो रहा है यहाँ पे। ये आप देखें कि किस तरह से जो है ना ये जगह बनी हुई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरे रास्ते से जो है ना हम ऊपर चलेंगे। ये देखें, ये इस तरफ सारी आबादी है। अभी हम इसके ऊपर नहीं गए, अभी हम इसके ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ से ही आप देखें तो एक खौफ सा जो है ना वो होता है। ये देखें, मतलब मेरी समझ से बाहर है यार कि ये क्या है। ये देखें कि क्या यहाँ पे ये किस तरह से बना हुआ है। ये देखें, ये अंदर ईंटें हैं, ये दीवार जैसी अंदर चीज़ें हैं। अगर इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ पर पहले नीचे जो मैं अभी देख रहा हूँ ना, ये मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ, इससे तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर बस्ती तर्ज की कोई चीज़ अंदर बनी हुई है, फिर उसके ऊपर जैसे मिट्टी डाल के इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो, कुछ ऐसा सीन है। ये देखें, इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, यहाँ से आप जो है ना बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ना अंदर दीवारों के जो नक्श हैं वो बने हुए हैं। अंदर दीवारें जो है ना वो लग रही हैं कि जैसे अंदर दीवारें हों। ये देखें, इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये तो वाज़े नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये सारी दीवारें आपको यहाँ पर
वाज़ेह नज़र आ रही है। देखिए अंदर ईंटें लगी हुई हैं, ऊपर तक आपको जो है ना इसमें ईंटें ही नज़र आएंगी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, इधर मैं आता हूँ और ये तो काफ़ी नीचे है, मैं गिर ही ना जाऊँ कहीं। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसके अंदर ईंटें धसी हुई हैं। इसको एक ऐसा लगता है जैसे ये किसी मकबरे की जगह हो और इस गोलाई के अंदर इसकी छत बनाई गई हो। और ये आप देख सकते हैं ये ईंटें लगी हुई हैं इसके ऊपर। अब इसके ऊपर वाली सतह के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो इसके ऊपर वाली सतह है, यहाँ से मैं आपको लेकर चलूँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा बात करना भी जो है ना मुश्किल हो रहा है। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ। तो व्यूअर्स इस वक्त जो है ना मैं इस गर्क शुदा बस्ती के टॉप के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ना नीचे सारी आबादी नज़र आएगी और इस आबादी के साथ ही ये एक टीला नुमा है। जिस टीले के ऊपर जब आप ऊपर चढ़ के आते हैं तो आप ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पर किसी दौर में घर होते थे और फिर उन घरों के ऊपर उन चार दीवारियों के अंदर मट्टी भर दी गई हो और उन्हीं उस मट्टी के दरमियान जो है ये बस्ती हमेशा के लिए बंद होकर रह गई हो। अब मैं जब नीचे से ऊपर चढ़कर आया हूँ, अभी मैंने आपको दिखाया भी है कि किस तरह से इस मट्टी के अंदर जो है ना ऐसा लगता है जैसे दीवारें अंदर जो है ना वो चुनी गई हों। और इसमें तो कोई शक नहीं है अब कि ये गर्क हुई थी। अब इसमें कहानियाँ तो मुख्तलिफ हो सकती हैं, अभी हम लोकल से बात करेंगे इसके बारे में कि वो क्या कहते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना अभी आगे लेकर चलता हूँ इस तरफ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए इस जगह पर ना आपको ये सारी ईंटें पड़ी हुई नज़र आती हैं। अब ये जो ईंटें हैं ना ये बेसिकली इसके अंदर ही हैं क्योंकि ये ऊपर सारी मट्टी है, फिर इसके ऊपर से ये ईंटें निकली हुई हैं। इस तरफ ये आपको कुछ झाड़ियाँ भी इसके ऊपर बनाई हैं। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे चल के ना यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पुरानी कब्रें भी हैं, वो देखते हैं, वहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि ये जगह कितनी पुरानी है। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं नीचे आपको इसी तरह से ये ईंटें वगैरह ही पड़ी हुई नज़र आती हैं। मैं आपको ना इस तरफ आगे लेकर चलता हूँ और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपको जिस तरह से ऊपर नीचे ये छोटे मोटे टीले बने हुए नज़र आ रहे हैं, ईंटें पड़ी हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से इस तरफ मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी ऐसा ही सेम माहौल है। और मैं ना आपको इस के ऊपर थोड़ा सा चढ़ता हूँ, यहाँ पर जो है ना सारा का सारा माहौल ऐसा ही है। आगे मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर नीचे ईंटें ही ईंटें पड़ी हैं। ये ईंटें जो है ना तरतीब के साथ एक ही लाइन में लगी हुई हैं काफ़ी दूर तक। और मुदस्सिर से पूछता हूँ, मुदस्सिर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? थोड़ा खौफ सा आ रहा है। खौफ सा आ रहा है ना व्यूअर्स? मैं आपको बार बार मतलब ये ऐसा बात कभी देखा नहीं ऐसा, बिल्कुल जैसे ईंटें हो, कोई जगह होती है, कोई हिस्ट्री वाली प्लेस होती है तो उधर कोई ना कोई निशानी होती है, उसकी बिल्कुल पता होता है कि यहाँ कुछ था, लेकिन यहाँ समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, ये समझ से बाहर है। ये देखें, ये आपको ना एक ये दीवार नज़र आ रही है जिसका बिल्कुल ही थोड़ा सा हिस्सा अभी बाकियात का बचा हुआ है और बाकी आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ ये गिर चुका है। और मुझे लगता है कि इस टीले के ऊपर यहाँ पर ये कमरा था जिसके अंदर ये कब्रें जो है ना मौजूद थी और अब सिर्फ उसका ये वाला हिस्सा बाकी रह गया। अभी मैं आपको ना दिखाता हूँ कि ये यकीनन आज से कई सौ साल पुरानी जगह होगी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से छोटा सा मेहराब भी आपको बना हुआ नज़र आ रहा है और इस तरफ से इसमें दिए वगैरह रखे हुए हैं। और ये देखें, ये कब्रें हैं चार और नहीं मालूम कि जो चार कब्रें हैं ये कितनी पुरानी होंगी। तो भाई इस जगह को देखकर तो मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं और अभी मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रुक भी नहीं सकता। बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब ये क्या हो सकता है। मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया हूँ, बहुत सारी मैंने ऐसी जगह देखी है, मैंने किले देखे हैं, मैंने तबाहशुदा किले भी देखे हैं, मैंने बिल्डिंग्स भी देखी हैं आज से कई सौ साल पुरानी, लेकिन ये जगह उन सब जगहों से बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी लगता है कि ये वाकई घर खो गई होगी तो कभी कुछ और ही लगता है। ऊपर आकर ये जो मैंने छोटा सा कमरा नुमा आपको देखा जो टूटा हुआ है और कब्रें हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोकल से हम बात करेंगे और लोकल से बात करके जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसकी तारीख़, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या ये वाकई वही बस्ती है जो यहाँ पर गर्क हुई थी या ये कुछ और ही जगह है।
अच्छा तो व्यूवर्स मैं इस वक्त जो है ना उस ये जो बस्ती है जो गर्क हो गई थी उसके साथ ही नीचे जगह में बैठा हूँ। ये अहाता है बेसिकली, साथ एक मज़ार मुबारक है, हज़रत पीर सैयद मूसा नवाब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, तो उसके साथ ही अहाता है। यहाँ पर मेरे साथ अंकल मौजूद हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ना तो मैं तो वैसे भी मेरी उम्र बहुत छोटी है और जो अंकल हैं उनकी उम्र भी बेशक 40-50 या 60 साल भी हो, तब भी ये जो बस्ती गर्क हुई थी बहुत पुरानी है। आई थिंक आज से 1000 साल पुरानी हो सकती है, क्योंकि 700 साल पुराना तो ये मज़ार मुबारक है जिसकी वीडियो आपने पहले देखी भी होगी। तो उस हिसाब से मैं अंकल से पूछता हूँ, क्योंकि हो सकता है अंकल ने अपने बुज़ुर्गों से कोई ऐसी बातें सुनी हो जो आज हमें जिसके बारे में कोई मालूमात मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, ठीक हैं आप? जी हाँ, क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताएं अपना। हमारा नाम सतार है। अच्छा, स्टार है। तो अंकल मुझे ये बताएं इस उल्टी बस्ती के हवाले से कि ये जो बस्ती गर्क हुई थी इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये बस्ती गर्क हो गई थी, यहाँ पे पहले क्या था? ये इन्हें दे बत्ते को बुलाया है तो ये अगे दे कोई बादशाह हा, बादशाह कोई सिख हा या कोई मुसलमान है, कोई पता को नहीं। वो दूजी गाल है सुनाई गाल है ते ओ इवें जना करेंदा हा सुमदा ओदे नाल वालो माई दुआ मंगी है, दुआ दे विच ये मुल्क गर्क थी गया है। अच्छा अच्छा, जी हाँ, ये पता हूँ अल्लाह को पता है कि क्या है तो क्या नहीं होया। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी सन कभी लगी कभी गए भी हैं इस तरफ आप? नहीं, आप नहीं गए। अच्छा, आप खुद नहीं गए इस तरफ? ना अच्छा अच्छा, तो कभी कोई ऐसा यहाँ पे वाकया तो नहीं हुआ? ना कोई वाकया इतने नहीं। यानी कि बस खामोश पड़ी है जगह। हाँ हाँ, ये जा ये समझो खामोश है। कोई आमदन लोग बाहर होंगे चढ़ के देख देन, घूम देन, फिर देन, फोटो शोटो कढ़े देन, बस वो इवें जे तू आखे ना मैं फोटो कढ़ा ते इवें लोग घूमते फिर सही देन, सही सही। वो इवें देख घूम फिर सारे औरतां जवान वल वेंदे बिल्कुल। इवें गाल। तो व्यूवर्स जैसा कि आपने अंकल जी से भी सुना, इनका कहना था कि इनको तो नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक बादशाह होता था। जाहिर सी बात है बादशाह इनके कहने के मुताबिक या तो वो सिख था या फिर किसी और मज़हब से उसका ताल्लुक़ था। और इनका क्योंकि अंकल जी ने सराइकी में बात की तो मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ। अंकल जी कहना है कि वो बादशाह जो है वो ज़िना करता होता था। तो आई थिंक जिस औरत या जिसके साथ भी बदफेली करता था तो उनकी तरफ से जो है ना दुआ मांगी गई कि या अल्लाह हमें जो है ना गुनाहों से बचा। तो उस सूरत में ये कहा जाता है कि फिर इस बस्ती को उल्टा दिया गया, निचला हिस्सा ऊपर आ गया और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे धंस गया। और आज भी इस जगह को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगता है जैसे इस जगह के अंदर कोई ऐसे मकानात हैं, कोई ऐसी दीवारें हैं जो अंदर अभी भी एक शहर या एक बस्ती आबाद है और ऊपर से मिट्टी की वजह से सब कुछ दिखाई देने से कासिर है, या सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जगह पर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।